अरे ओ लंगड़ी, अंदर कहाँ घुसी चली जा रही है? तेरे बाप का राज चल रहा है। अबे टांगों के साथ साथ तेरी आंखें भी खराब हो गई हैं क्या? तेरे को दिखता नहीं है कि कितनी बड़ी कंपनी है यहाँ पे? हाँ, अरे वेल मेंटेन लोग आते हैं, तेरे जैसी लंगड़ी नहीं, समझी? अरे सर, आप ये क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैडम अपाहिज हैं? अबे वो 2 कौड़ी के गार्ड, तू हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सुन, ज्यादा बकवास की ना तो नौकरी खा जाऊंगा तेरी, समझा? लगता है तेरी ना ज्यादा जुबान चल रही है। जब तक हम वापस आए ना, इसको हटाएं यहाँ से। और तू यहाँ पे ना दोबारा दिख मत जाइयो, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल मोंटी। अरे मैडम चलिए। मैडम आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है? मुझे सनी सर से मिलना था। अच्छा, सनी सर से मिलना है? ठीक है मैडम, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? तेरे को बोला था ना कि इस मनहूस को इस ऑफिस में नहीं लेके आना है। अभी तुझे नीचे समझा के आया हूं ना कि इन जैसे लोगों की यहाँ पर एंट्री नहीं है, फिर भी तू इसे यहाँ ले आया। मोंटी, मुझे तो लग रहा है कि ये लड़की ना यहाँ पे नौकरी के लिए आई है। तू सही कह रहा है तुषार, एक बार जरा इसकी शकल तो देख, आ गई सूट सलवार पहन के। अरे ओ मैडम, ये ना मल्टीनेशनल कंपनी है, तुम जैसे लंगड़े लूलों की ना यहाँ पर एंट्री भी नहीं होती। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसको यहाँ पे नौकरी मिल भी गई ना, तब भी हमें ना एक्स्ट्रा एक लड़का हायर करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये ठहरी लंगड़ी, इसके तो बस की नहीं है अकेले काम करना। सही कह रहा है तुषार तू, ये लंगड़ी जो ठहरी अकेले काम तो ये कर नहीं सकती, एक आदमी की तो इसको मदद लेनी पड़ेगी ना। हमारे सर भी ना कमाल करते हैं, ना जाने कैसे कैसे लोगों को कंपनी में बुला लेते हैं। और सुन, मैं ना इस कंपनी का मैनेजर हूं, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना ना धक्के मार के बाहर निकालूंगा, समझी? और तुझे अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना तो निकाल यहां से इसे। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे सर देखिए ना, ये यहां पे लंगड़ी काम मांगने आई है इस ऑफिस में। मनीष, तुम बाहर जाओ, अपना काम करो, इनसे मैं बात करता हूं। क्यों चिल्ला रहे थे, बताओगे कुछ? सर आप खुद ही सोचिए, अगर इसके जैसे लोग हमारी कंपनी में काम करेंगे तो इनको तो एक बंदा और चाहिए होगा। सर आप टेंशन मत लो, इसको तो मैं धक्के मार के बाहर निकालता हूं। चल बाहर। तुषार, कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? तुम इस कंपनी के मैनेजर हो और तुम्हें यह तमीज नहीं है कि लोगों से बात कैसे करते हैं? और मोंटी, तुम इस कंपनी के इतने होनहार एम्प्लॉय होने के बाद भी तुम एक लड़की से इतना मिसबिहेव कर रहे हो, तुम्हारी आंखों में शर्म है कि नहीं है? अरे तो सर कैसे बात करें इन जैसे लोगों से, आप ही मुझे बताइए कैसे बात की जाती है इनसे। अरे सर, आप इस लंगड़ी के लिए हम लोगों को क्यों सुना रहे हैं? तुम लोग जानते भी हो कौन है ये? तो कौन है सर ये मेरी वाइफ है। 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इनकी ये हालत हो गई है, और तुम्हें इस कंपनी में कितने दिन हुए? 2 साल, और तुम्हें ये नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए? तुम्हें पता है ये इस कंपनी की ओनर है जिनके अंडर में तुम काम कर रहे हो, और तुम दोनों इन्हीं के साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये सब देखने के बाद ना मैंने ये डिसीजन लिया है कि तुम दोनों इस कंपनी से बाहर जाओगे, और तुम दोनों के एक्सपीरियंस लेटर में मैं ये लिखूंगा कि तुम दोनों को कहीं भी काम ना मिले। सर 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 प्लीज प्लीज, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। देखिए मैंने कितने साल इस कंपनी को दिए, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए मैंने। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। और मैम आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप सर की वाइफ है तो मैं आपके साथ कभी ऐसा गलत व्यवहार नहीं करता। न जाने मैंने आपको कितना बुरा भला बोल दिया। प्लीज मैम, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैम प्लीज हमें ना एक चांस दे दीजिए, हमसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज सर एक चांस दे दीजिए हमें। अरे बस करो तुम दोनों, और तुम दोनों को ना मैं ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। अब निकलो यहां से। सनी, माफ कर दो इन लोगों को, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। अक्सर हम जैसे अपाहिज लोगों को देखकर लोग हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि इन लोगों ने मुझे डिसेबल बोला, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इन लोगों को ये लगता है कि हम जैसे लोग अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये गलतफहमी मैं तुम्हारी अभी दूर कर देती हूँ। तुम्हें पता है हमारे भारत में इतने लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, इवन आर्मी के लोग जिन्होंने हमारे भारत का नाम कमाया है। लेकिन तुम लोगों से मैं क्या ही बोलूँ, तुम दोनों ने तो मुझे 1 मिनट में जज कर लिया। और तुम लोग क्या बोल रहे थे कि मैं ये सूट पहनकर ऑफिस आई हूँ। एक बात बोलूँ तुम लोगों को, सूट ना हमारे भारत की संस्कृति है। तुम्हें पता है हमारे भारत से ज़्यादा बाहर के लोग ऐसा लुक रखते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो इस चीज़ की इज्जत ही नहीं है।
लेकिन तुम लोगों से मैं क्या ही बात करूं। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो आज तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, वो कभी किसी और के साथ मत करना। सॉरी मैम, हमें अपनी गलती का एहसास है। हो सके तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे बस करो तुम दोनों। मैडम चाहे तुम्हें माफ करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। अरे इतने पढ़े लिखे होने का तुम्हारा क्या फायदा जब तुम्हें लोगों की इज्जत ही ना करनी आती हो। और तुम ये मत सोचना कि ये मेरी वाइफ है तो इसलिए मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूं। अगर ये कोई और भी होती ना और तुम उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते, मैं तब भी तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल देता। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालूं, निकल जाओ यहां से। सर प्लीज़ सर। चलो निकलो यहां से। और हनी, आई एम सॉरी। उन लोगों को पता नहीं था कि तुम इस कंपनी की ओनर हो, बस इसीलिए तुमसे भला बुरा बोल गए। अरे सनी, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है। चलो तुम अंदर आओ।